मामला इटाड़ी थाना अंतर्गत इंदरपुर गांव के गुड्डू राम कानून के लिए लड़ते हैं। आप भी कानून के लिए एसडीएम बने हैं। एकदम जबरदस्ती छपक गया है। अब फंसाएगा है राम कुमार राम को। पड़ाका छोड़ता सन बाबू, झूठ नहीं की बोला। पड़ाका पड़ाका होकर छुटेला नु उसमें में आ उहे छोड़ता सन आया के चहेट के लगले मारे। नमस्कार, मैं विनोद सिंह। मैं इस समय बक्सर जिला के नगर थाना के बगल में खड़ा हूं और यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा एक जुलूस लेकर जाते हुए देखा गया, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को 107 का मुकदमा कायम कर उनको जेल भिजवाया गया है। आखिर मामला क्या है, हम इनसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है भैया, थोड़ा बताइए। मामला इटाड़ी थाना अंतर्गत इंदरपुर गांव के गुड्डू राम वहां के हैं। वहां का संबंध विजय बहादुर सिंह है। उनके बीच में आपसी अंतर्विरोध है, कुछ झंझट भी हुई थी और विजय बहादुर सिंह पर उन पर हमला भी हुआ था। इस दरमियान एसडीएम बक्सर ने 107 का नोटिस शांति कायम रखने के लिए दिया था। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि 107 में कोई जेल गया हो। एक बाउंड भरवा कर छोड़ दिया जाता है, लेकिन एसडीओ वहाँ के विजय बहादुर सामंत जमींदार गुंडा कहिए उसको, और थाना प्रभारी से मिल करके उनको आज 3-4 रोज 5 रोज से जेल में डाला है। और कल वकीलों ने जब उनके यहाँ आवेदन अर्जी लेकर गया तो वकीलों से भी उलझ गया, वकीलों के साथ बदतमीजी किया, जो कि सरासर कानून का उल्लंघन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बदतमीजी किसके द्वारा की गई? एसडीएम द्वारा। एसडीएम द्वारा एक उच्च अधिकारी, मतलब यूँ कह लिया जाए कि एक पीसीएस लेवल का अधिकारी और एक वकील से उलझना किस मतलब, ये तो एक तरह से गलत है। एक वकील भी कानून के रक्षक हैं, कानून के लिए लड़ते हैं। आप भी कानून के लिए एसडीएम बने हैं, लेकिन इसका पीछे का 5-7 घटनाएं ऐसी है जो पब्लिक पर या किसी अन्य संस्थानों में जा करके हड़काना, केस कर देने की धमकी और जेल में डाल देने की धमकी, 5-6 केसेज हैं इनके सामने। मतलब 160-16 जो होता है उसमें अगर देखा जाए तो किसी वादी को जेल नहीं भेजा जाता है, हालांकि उसका मुचलका एक भर करके उसको रिहा कर दिया जाता है। क्या नाम पड़ेगा भैया? नाम पड़ेगा उमा जा। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। उमा जा जो इंदरपुर गांव से सटे हुए विक्रम गांव टोला है पूरा को। ये लोग जन्मदिन मना रहे थे बच्चे को रात में। कौन मना रहा था? मार्कंडे सिंह। अच्छा। कंपत परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से। सब हालांकि गरीब लोग खाने के लिए जुटे हुए थे वहाँ भोज में। सब खा कर जा रहा था। इसी में विजय बहादुर सिंह वहाँ का सामंती है। और मिलकर इन लोग खाना खा कर लोग जा रहे थे तो ये लोग पीटना शुरू कर दिया बिना गुनाह का। तो उनके ऊपर मुकदमा हुआ या नहीं? मुकदमा हुआ सिकौर थाना में, प्रभारी के यहाँ मुकदमा किया गया। विजय बहादुर भी मुकदमा किया ना, और उनका जा था थाना प्रभारी जो इस समय सासाराम चला गया, उसी के सब जातीय था, है ना। वहाँ केस किए राम कुमार राम, उस पर केस किए। वहाँ का प्रभारी वहीं पर बुला कर विजय बहादुर को बेच देता है, थाने में बैठा कर बेच देता है अनु। इसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद राम कुमार राम को बुला कर भी बेच दिया जाता है वहाँ। इसके बाद 107 का मुकदमा दर्ज किया जाता है 8 आदमी को वहाँ कल इंदरपुर में, कल गरीबों को 8 आदमी। इसके बाद ये लोग कचहरी आते जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके बाद थाना प्रभारी यदि राम कुमार राम को बोला चौकीदार के द्वारा बुलाइए। अकेले राम कुमार राम गए सिकौर थाना प्रभारी वहाँ पर पहुँचे हुए तो वहाँ वो कहे कि आपको 107 का वारंट है। वहाँ ये एसडीएम के यहाँ विदा कीजिए। एसडीएम जो है सेंट्रल जेल विदा कीजिए। हम लोग फाइल किए हैं वहाँ 16 तारीख को, है ना। तो बेल नहीं दिया गया। वकीलों के साथ उन लोगों का मोबाइल भी छीना गया। वहाँ हम थे मौजूद, वकीलों का हमारा मोबाइल भी छीना गया था, है ना। और उनका वकील कहा कि जांच किया जाए, जो बॉन्ड भरा है उसका जांच किया जाए कि सही और गलत है, वेरिफिकेशन किया जाए। उनका उसके वकील को बात मान लिया एसडीएम साहब, है ना। बेल नहीं दिया, कहता है कि 1 हफ्ता रहने दीजिए तो बेल देंगे। कहाँ का नियम 107 में? 107 में नियम है कि 24 घंटा के अंदर उसको बेल पर रिहा किया जा सकता है। 107-16 का मामला जो है उसमें थाने से भी वादी को रिहा किया जा सकता है, ऐसा भी बॉन्ड भर करके वहाँ से भी उसको रिहा किया जा सकता है। 120 के तहत इसको यहाँ लाया गया।
जब राम कुमार राम को यहाँ लाया था एसडीएम कोर्ट में, तो खुद वहाँ हम पहुँचे हुए हैं। उसको विदा नहीं किया जाता। इन लोगों का क्या मानसिकता था, रात में क्या योजना थी, वहाँ हम बहुत कहे कि भाई ने सरकार कहा कि डीओ का आदेश से जेल जाना है। हमको जेल जाना है तो जल्दी अपना अपना प्रक्रिया पूरा करिए और उसको विदा कर दीजिए। चलो तीन जुमला विदा कर। ये जुलूस का मामला क्या है? और शोध मार्च है एसडीएम के खिलाफ। हाँ, एसडीएम का एसडीएम और राम कुमार राम का रिहाई का मांग किया जा रहा था, उसको जोड़ दिया के बिना शर्त लिया, यही मांगा है। यूं देखा जाए तो राम कुमार राम की रिहाई की मांग को लेकर ये जुलूस, ये मार्च किया जा रहा है। शोध मार्च है एसडीएम के विरोध में। एसडीएम के विरोध में ये मार्च आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये किस गांव का मामला है? इंदरपुर गांव का मामला है। विक्रमी पंचायत जो इंदरपुर गांव है छोटा, उसी गांव का मामला है, उसी गांव का मामला है। वहाँ का समांती विराट का विजय बहादुर संग है और यहाँ का एसडीएम कहता है कि मैं उनसे पूछूंगा कि क्या मामला है, तब जमानत पर तब देंगे। विजय बहादुर और राम कुमार के बीच जो है एक जन्मदिन, जो आजकल सार्वजनिक जगहों पे देखा जाए तो जो है जन्मदिन का कार्यक्रम किया जाता है और जन्मदिन के कार्यक्रम में भोजन करके आते समय विजय बहादुर के द्वारा राम कुमार को मारा पीटा गया। मतलब किस लिए पीटा गया? पीटा गया, इतना तनसा है, इतना तनसा है, अब कहिए मत। मतलब यूँ देखा जाए तो अगर एक गरीब व्यक्ति को अपना जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है, क्या ऐसा कहीं लिखा है? क्या ऐसा कहीं प्राविधान है? संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता कि आप आज के डेट में किसी को कहीं पे भी रोक सके। आज का कभी भी संविधान ने यह नहीं दिया कि आप किसी को अपना जन्मदिन मनाने, अपना कोई कार्य करने में आप बाधित करें या मारें या पीटें। ऐसा जो है विजय बहादुर के द्वारा राम कुमार के परिवारजनों और राम कुमार के यहाँ गए हुए भोजन करने लोगों को मारा पीटा गया। मतलब यही मामला था। यही मामला था, और कोई मामला इसमें रहा नहीं। न्याय मारने लगा वो दबंग टाइप का आदमी है। विजय बहादुर वहाँ का दबंग है, माफिया है, वहाँ का सामंती है वहाँ का। और उनका थाना प्रभारी जो सौजातीय थे, उनका साथ जाता है। एक सौजातीय थाना अध्यक्ष के होने के कारण मुकदमा राम कुमार के ऊपर जबरदस्ती कर दिया गया। जी, यही कहना है। जो राम कुमार राम केस किए थे प्रभारी काशिको थाना में, उस केस में विजय बहादुर को बोला तो स्वयं थाना पर ही बैठ दे दिया, थाने पर ही बैठ। इन लोगों को खतर रहा था, फिर लास्ट में बोला कर 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद उन लोगों को बैठ दिया, थाने पर दिया। इसके बाद 107 चला। मतलब ये देखा जाए तो एक व्यक्ति को बेल दिया जाता है, एक व्यक्ति को वहां से भगाया जाता है, जबकि गलती जिस व्यक्ति की है उसी को बेल दे दिया जाता है और दूसरे को यूँ कह लिया जाए तो राम कुमार राम को जेल भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और बोलते हैं विजय बहादुर सिंह हमारा थाना प्रभारी तो रिश्तेदार है, इस समय यहाँ नहीं चले गए हैं सासाराम, हमारे रिश्तेदार है। क्या मामला है कि हम नहीं बता सकते, बस सौजातीय मामला है, गठजोड़ का इन लोगों का मामला है। ये सौजातीय होने की वजह से जो है कि आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती मुकदमा थोपा गया है। जबरदस्ती थोपा गया है, अब फंसाया गया है राम कुमार राम को। ये चाची कितना बात सही हो? ये लड़का मार करने के अथी भाखत रहे, उत्सव होखत रहे, माने वो हमारे आवाज नहीं खेके बर्थडे जन्मदिन। हाँ बर्थडे तो गोई रहल बोला कन के बेचारा के चला जन्मदिन सब के बाबू आऊ सुने आऊ करे के है 20 को लागल बा माए कि बोला था दिन खाए का तो सुनाते रे हंसे से कहत रहे। हमन क्या उनके यहाँ भी कोई कार्यक्रम था का उस दिन? उ करे के होकर रहे पहले का भाईल था, पहले तो हमनी के ना बोलने जा का काम बा हमारा आई हमनी के भाईला ता पड़ाका छोड़ता सन बाबू, झूठ नहीं की बोला, पड़ाका होके छुटेला नु उसमें आ उहे छोड़ता सन आया के चहेट के लगले ना मारे हमारा द्वार पर मरे भाई के बारी मार तबड़े मारता हम। तो यूँ देखिए कि उनके घर प्रोग्राम होता है, उनके यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है तो उनके यहाँ किसी के द्वारा नहीं बोला जाता है, जबकि राम कुमार के घर एक जन्मदिन का कार्यक्रम होता है तो राम कुमार के परिवारजनों को
लाठी डंडे से पीटा जाता है। अब देखना ये है कि प्रशासन इस पे कितना मुस्तैद होती है। जबकि ये जुलूस एसडीएम के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए अगर देखा जाए तो माले के लोग जा रहे हैं एसडीएम के विरोध में अपना पद यात्रा लिए हुए। अब देखना ये है कि एसडीएम महोदय कितना इस पे एक्शन लेते हैं कि या फिर एसडीएम के ऊपर डीएम के द्वारा कितना एक्शन लिया जाता है, और देखना यह है कि एक दलित को कितना जल्द न्याय मिल पाता है। नमस्कार, मैं विनोद सिंह बक्सर से यूपी ग्रामीण न्यूज के लिए।